नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। प्रश्न कुंडली पे मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा करके अवश्य ही प्रश्न कुंडली से संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ये दूसरा कार्यक्रम है प्लेलिस्ट में जो जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एक बात है, रविवार के जो सुबह वाले कार्यक्रम होते हैं, मैं आप लोग सभी लोगों को ये बात कहता हूँ कि अगर आपने रविवार का कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के उसे अवश्य देखिए। रविवार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे जो YouTube पे पहले प्रसारित हुए हैं। सच्ची बात बोल रहा हूँ। और एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग सनातनी हैं, आप लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का पिलर बन सकते हैं, पुरोधा बन सकते हैं, अपने धर्म को आगे ले जाने वाला बन सकते हैं। अपने धर्म के लिए किसी को भी कभी भी उसमें समझौता ना करने का बल आपके पास हो सकता है। आप अपने धर्म के लिए हमेशा ही सर कटाने के लिए, अपने आप को मजबूती से खड़ा होने के लिए आपके पास दम होना चाहिए। आप अपने धर्म और अपने सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक हो सकते हैं। आप अपने धर्म को जागृत करने का काम हमेशा कर सकते हैं। अपने धर्म पे कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाए तो उसकी उंगली टेढ़ी कर सकते हैं। आप अपने धर्म के सुरक्षा के लिए चाहे जहां तक भी यात्रा करनी पड़े, चाहे जितनी दूर तक की पैदल यात्रा करनी पड़े, रगड़ भी खानी पड़े, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। मेरे अंदर है, आपके अंदर, और आपने अपने बच्चों के अंदर, और आपने अपने भाई के अंदर, आपने अपने परिवार के लोगों के अंदर ये आग कितना डाल रखा है। दूसरे नंबर पे अगर ये स्थिति है तो मैं समझता हूं कि मैंने जो वो मंत्र पढ़ा था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, उस मंत्र के व्यूज बहुत कम हैं। और मैं समझता हूं कि जो मेरे वास्तव में दर्शक हैं वो वही 500 हैं। अभी मैं कार्यक्रम आज बना रहा हूं रविवार को 6:51 पे, और उस कार्यक्रम के व्यूज जो 6 घंटे पहले गया है, सिर्फ मैंने उसमें मंत्र जो है वो पढ़ा हुआ है 108 बार, 815। और आपको एक बात और दिखाता हूं, 815, और इसकी तुलना मैं आपको किसी अन्य वीडियो से करके दिखाता हूं। राहु को लेकर नई बात जो सबको जानना जरूरी है, क्या है वो, उसके 4 दिन पहले के व्यूज 4700 हैं। और आपको एक और जो मैंने तीर्थ यात्रा वाले कार्यक्रम को भी आप लोगों ने नहीं देखा है, उसे भी जाकर के अवश्य देखिए। रविवार वाले कार्यक्रम में वो आपको मिल जाएगा। धन वाले तो कार्यक्रम आप लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं, पर कम से कम ये कार्यक्रम भी अवश्य देखा करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो वो बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वो ऐसा, उस मंत्र के बारे में तो मैं बोलने की स्थिति में ही नहीं हूँ। वो कितना दिव्य मंत्र है। अगर किसी को कोई व्याधि हो, कोई रोग हो, कोई समस्या हो, किसी भी तरीके से वो परेशान हो, मानसिक विकृति हो, तो निश्चित रूप से उससे लाभ मिलता है। किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि पंडित जी, होना तो वही है जो होता है और होता वही है जो होना है, तो फिर मंत्र पढ़ने से क्या होता है। ऐसे लोगों को मैं ये बात कहूँगा, निश्चित रूप से मंत्र जो होते हैं, मैंने एक शब्द गठित किया है मंत्र के लिए, और वो है मंत्र एव ब्रह्म। मंत्र ही ब्रह्म है। ब्रह्म का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। ब्रह्म के रूप में, मंत्र के रूप में ब्रह्म हमारे सामने ऐसे पड़े हैं। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो साक्षात ब्रह्म की उपासना होती है, ब्रह्म की वृदावलियां गाई जाती हैं, उनके बारे में लगातार हम सोचते हैं, और उनकी जो स्थिति है वो जब हम उसके साथ अपना तादात्म्य बनाते हैं तो हम उसके वत हो जाते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं, और प्रत्येक बीज जो है वो वापस वृक्ष बनता है।
और फिर अपने अंदर से ही बीज की उत्पत्ति करता है। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक ब्रह्म जो है वो एक बीज पैदा करता है, हम लोगों के जैसा छोटा सा प्राणी, और उसके बाद वही छोटा प्राणी अपने आप को प्रत्येक दिन उसके ही मंत्रों का जप करके, उसके ही सदृश होकर के उसी के जैसा विशालकाय देवता बन जाता है या फिर दैव बन जाता है। तो अगर चाहते हैं, अब सामान्य व्यक्ति तो इंद्र का पद, कौन जाने मैं कौन था, आप कौन जाने आप कौन थे। कोई व्यक्ति जो इस जन्म में चीटा बना है वो हो सकता है पिछले जन्म में इंद्र रहा हो, देवताओं का राजा रहा हो, ये तो कोई जानता नहीं। इस वजह से मंत्र ही ब्रह्म है जो आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने में मदद करता है। और निस्संदेह हमारे पास सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जिसके पास मंत्रों की कमी नहीं है, जिसके पास विज्ञान की कमी नहीं है, जिसके पास तर्कों की कमी नहीं है, जिसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। ये निश्चल धारा जो हमेशा ही प्रवाहित होती है वो एकमात्र हमारा धर्म सनातन धर्म है, जिस पे गर्व करना चाहिए। और निसंदेह इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो और इतनी मजबूती से कि टूट जाओ पर वो ना टूटे। अब आइए कार्यक्रम पे लेके आता हूं आपको। प्रश्न कुंडली मैंने बनाना सिखाया था। प्रश्न कुंडली सिखाने का मतलब क्या है, आप जिस समय पे प्रश्न कुंडली बनाने जा रहे हैं, मतलब उस जगह का जन्म स्थान वहां पे हो गया, डेट वही हो गई। जैसे आज अगर मैं अब अभी प्रश्न कुंडली बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, आज की तारीख क्या हो जाएगी आप लोगों को बता दूं। जैसे आज तारीख कौन सी है, आज तारीख है 24 जुलाई 2022। तो अगर मुझे प्रश्न कुंडली बनाना होगा तो मैं कंप्यूटर में क्या लिखूंगा, 24 जुलाई 2022। जन्म स्थान के जगह पे क्या लिखूंगा, जो आपका जन्म का स्थान है जहां पे आप प्रश्न कुंडली बना रहे हैं। और समय के नाम पे क्या लिखूंगा, जो अभी वक्त है 6:55। पर नियम ये कहता है कि प्रश्न कुंडली कभी भी, तो ऐसे अवस्था के हिसाब से तो कभी भी बनाई जा सकती है, पर आरंभ उसका सुबह में ही होना चाहिए। प्रश्न कुंडली अगर सुबह में बनाया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है, उसके फलादेश शुद्ध होते हैं और बड़े ही निष्पक्ष होते हैं। तो ऐसे प्रश्न कुंडली बनाई जाती है और वो जो डेटा आपका बन के सामने आएगा कंप्यूटर पे, वही आपकी प्रश्न कुंडली बन गई। मतलब वो वर्तमान में जो ग्रह हैं वो ऐसे ऐसे स्थिति में बना के बैठे। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो मैं आपको इसमें 3 सूत्र बताऊंगा जो आपको इसमें मदद करेंगे कि अगर मान लीजिए आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, किसी भी यात्रा पे आप जा रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि हमारी वो यात्रा जो है वो सफल होगी भी या नहीं। तो इसका पहला सूत्र ये कहता है, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। पहला सूत्र ये कहता है कि आपकी कुंडली में आपकी जो जन्म कुंडली है ना, जन्म पत्रिका, उसमें जो आपके लग्न के अधिपति हैं, जो आपका लग्नेश है और जो आपकी कुंडली के राशि के अधिपति हैं, समझ में आ रही होगी। जैसे आपकी कुंडली जो बनी है उसमें आपका एक लग्नेश होगा जो यहाँ पे बैठा लग्न, जैसे यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, तो आपकी भी कुंडली में कोई एक लग्न बीत रहा होगा। आपकी कुंडली में यहाँ हो सकता है 1 से 12 तक में कोई एक अंक लिखा हो। तो जो आपकी कुंडली का लग्नेश है और जो आपकी कुंडली के राशि के अधिपति है, मतलब जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे, मैंने यहाँ पे चंद्रमा को 7 नंबर में, यानी कि लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति, जिस लग्न के आप जिस लग्न के हैं और जिस राशि के हैं, अगर वही लग्न उस समय बीत रहा हो या वही राशि अगर लग्न में बनी हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में कुंभ लग्न है और जिस समय आप प्रश्न कुंडली बना रहे हैं उस समय अगर कुंभ लग्न बन रहा हो तो यात्रा सफल होगी। और दूसरे नंबर पे अगर आप प्रश्न कुंडली जिस समय बना रहे हैं और आपकी कुंडली है उसमें चंद्रमा मान लीजिए 7 नंबर में बैठे या 8 नंबर में बैठे हैं और प्रश्न कुंडली बनाते समय भी वही अंक यहां भी लिख दिया, मतलब 8 नंबर लिख दिया, वृश्चिक राशि बन गई या कुंभ राशि बन गई जो आपकी कुंडली में बनी है, तो यात्रा सफल होगी। और दूसरे नंबर पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों ही राशियां केंद्र में बन जाएं, जैसे आपके जो लग्न की राशि हो और आपके जो चंद्रमा की राशि है, अगर ये केंद्र में ही बन जाती हैं तो भी यात्रा सफल मानी जाती है। तो प्रश्नकर्ता आपसे जब प्रश्न पूछे कि पंडित जी मैं जब जा रहा हूं तो क्या ये मेरी यात्रा सफल होगी, तो निस्संदेह पहले उसको पूछिए कि आपकी कुंडली बताइए। अब जब वो कुंडली बता देगा तो आप उसकी कुंडली में ये देखेंगे कि उसका लग्न कौन सा है, दूसरे नंबर पे देखेंगे कि उसकी राशि कौन सी है, और उसके बाद जो वर्तमान में आपने प्रश्न कुंडली बनाई है, जो आपका वर्तमान चार्ट बना है, उससे उसका कंपैरिजन करिए कि उसकी कुंडली के लग्नेश क्या आपकी जन्म कुंडली के लग्नेश बन रहे प्रश्न कुंडली के, या वो राशि केंद्र में बनी है, या दूसरे नंबर पे
जहां उसकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, क्या वो राशि भी केंद्र में बैठी है, या फिर ये दोनों ही ग्रह यानी कि लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति क्या प्रश्न कुंडली में केंद्र में बैठ रहे हैं, तो यात्रा सफल होगी। बात समझ में आ रही होगी। प्रतिमा सक्सेना जी लिखती हैं, बहुत अच्छा लगा प्रश्न कुंडली से संबंधित आपने सवाल बताए। वो हमेशा कमेंट करती हैं, बूढ़ी हैं शायद वो उम्र से, और बहुत इला श्रीवास्तव जी हैं, बहुत लोग हैं। और आप लोग प्रतिक्रिया अवश्य दिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भी कम ना करना, हमेशा लिखते रहना। कुछ न लिखना तो जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना, इससे कम से कम आपके दिन भर के पाप कट जाएंगे। दिन भर के क्या, पाप तो कट ही जाते हैं। तो जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करिए। मैं बाकी की चीजें कुछ लिखने को ना कहूँ, पर जय श्री कृष्णा और कुंडली अगर दिखाना है तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख करके थोड़ा वेट कर लीजिए। अब दूसरे सूत्र को लेकर के आता हूं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है, जैसे मैंने अभी पहले ही बता रखा है उसको, कि राशि के अधिपति और लग्न के अधिपति जो भी बनते हों, अगर प्रश्न कुंडली में भी वो दोनों ग्रह केंद्र में बैठ रहे हों तो यात्रा सफल होती है। समझ में आ रही होगी बात, फिर से समझा देता हूं। जो आपकी मूल कुंडली में राशि का अधिपति है और मूल कुंडली में जो लग्न का अधिपति है, अगर वो प्रश्न कुंडली में केंद्र में ही बैठे हों, यहां, तो यात्रा सफल होती है। अब तीसरे सिद्धांत पे आपको लेकर के आता हूं। जो आपकी जन्म लग्न की स्थिति है, जो जन्म लग्न बना है या जो जन्म राशि बनी है, जो आपके जन्म का लग्न है और जो आपके राशि का लग्न है, ये दोनों में से कोई एक, या अगर इनसे दोनों में से ही ये देखना है कि राशि के अधिपति जो राशि बनी है उससे तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें, ध्यान से समझिएगा, जो प्रश्न लग्न बना है उसमें जन्म राशि से क्या तीसरे राशि का लग्न बना है। मान लीजिए आपकी राशि बनी मूल कुंडली में तुला राशि, ध्यान से समझने की बात है। मान लीजिए आपकी कुंडली में मूल कुंडली बनी है, मूल जो जन्म कुंडली है उसमें तुला राशि बनी, और प्रश्न कुंडली जब आप बना रहे हैं तो तुला के बाद वृश्चिक और धनु, यानी कि प्रश्न लग्न अगर धनु राशि का बनेगा, या फिर तीसरे, या फिर छठवें यानी कि कुंभ का, या तो फिर 10वें, या तो फिर 11वें, तीसरे, छठवें में यहां हो जाएगा, छठवें, 10वें और 11वें, अगर इन लग्नों की प्रश्न कुंडली बन रही हो तो सफलता मिलेगी। अब इसको और भी क्लैरिफाई करता हूं। आपकी मूल कुंडली में जो जन्म लग्न बना है या जो जन्म राशि बनी है उसको देख लीजिए, और फिर प्रश्न कुंडली में ये देखिए कि कौन सा लग्न बना है, या फिर क्या जो लग्न बना है वो आपके जन्म की राशि से और जन्म के लग्न से गिनने पर तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां आ रहा है क्या। अगर प्रश्न कुंडली में यही लग्न बीत रहे होंगे या यही राशि लग्न में बनी होगी तो सवाल का उत्तर सफलता के लिए सिद्ध होगा। समझ में आ गई होगी बात, मैं बहुत ही क्लियर करके बता रहा हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये 3 सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन ने बात कही है। क्या कही है? हे भगवान, मैं आज आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके बड़ा डरा डरा सा महसूस कर रहा हूं, और डर रहा हूं, और मैं अपने आप को बड़ा ही विकल महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपके ये जो दिव्य नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं और बड़े बड़े मुख हैं, बड़ा स्वरूप है। कभी आप की मुद्रा को देख करके मन को शांति मिलती है, कभी आपकी मुद्रा को देख करके मन विकल हो उठता है, कभी आपकी मुद्रा को देखता हूं तो मन जो है वो प्रश्नों से घिर जाता है, और कभी आपकी मुद्रा को देखता हूं तो सारे प्रश्नों का उत्तर जैसे सामने ही खड़ा है, और कभी कुछ भी उठता भी नहीं है। कभी विचार शून्य हो जाता हूं, कभी मोह से लिप्त हो जाता हूं, कभी लगता है कि ऐसे ही देखता रहूं, कभी लगता है कि जितनी जल्दी ये विस्मृति हो जाए, जितनी जल्दी आप ये स्वरूप छोड़ करके मेरे वही नटवर नागर किन्हैया बन जाओ। ऐसा भगवान को अर्जुन ने कहा है, क्योंकि वो स्वरूप जरा विचार करके देखिए। प्रहलाद के सामने जो भगवान ने स्वरूप दिखाया था
क्या वो स्वरूप सब कोई देखना चाहेगा? नहीं। रावण को मारते समय भगवान राम ने जो स्वरूप दिखाया होगा, क्या वो स्वरूप कोई देखना चाहेगा? नहीं। ठीक उसी तरीके से माताएं जब क्रोध से युक्त होती हैं, तो क्या बच्चा उस स्वरूप को देखना चाहता है? नहीं। वो तो उसकी ममतामयी उसी छलकते हुए भावों को ही देखना चाहता है। इस वजह से ही अर्जुन ने यहाँ ये बात कही है। अर्जुन वहां कौन थे? अर्जुन वहां उनके पुत्र सदृश थे, सुत सदृश थे, शिष्य सदृश थे। इस वजह से उनको वो भाव कई बार बड़े ही विचलित कर देते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने। थोड़ी देर पहले तो ये व्यक्ति मेरे घोड़ों की चाबुक अपने हाथ में लेके बैठा था, और आज ये अभी इतना विशाल हो गया है कि मैं इसको देखने के लिए इसकी जो स्वरूप की आकृति, ये जो आकृति इसने जो धारण करी है, ये इसका अंत मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। इसकी ऊंचाई तो आकाश को छू रही है, और क्या पता आकाश इसमें है या आकाश में ही ये है, ये तो पता भी नहीं चल रहा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बने रहिए और प्रत्येक दिन देखा करिए, विशेषतः रविवार वाले कार्यक्रम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।